Hello, welcome back. Today we are going to see yield in detail. So उससे पहले देख लेते हैं yield का मतलब क्या होता है. रिएक्शन के अंदर आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होता है, सही है. इसी प्रोडक्ट का दूसरा नाम है yield. और ये yield आपने जनरली स्टोइकियोमेट्री के टॉपिक के अंदर परसेंटेज yield देखा होगा एज अ टॉपिक हेडिंग, पर उसके अंदर थ्योरेटिकल यील्ड एंड प्रैक्टिकल यील्ड भी लिखा हुआ होता है. तो एक्चुअली हम इन तीनों को अलग अलग देखेंगे अच्छे से, क्योंकि परसेंटेज यील्ड को पढ़ने के लिए आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वैसे भी पढ़ना पड़ता है. तो शुरू करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से. थ्योरेटिकल यील्ड यानी कि नॉट रियल, यानी कि वो यील्ड, वो प्रोडक्ट जो कि आपने स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन इस्तेमाल करके जो आपने पेपर के ऊपर जो कैलकुलेशन की है उससे जो यील्ड बन रही है, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, दैट्स थ्योरेटिकल यील्ड. यानी कि थ्योरी के हिसाब से कैलकुलेशन जो आपने पेपर वर्क किया है, तो वो जो प्रोडक्ट आपका निकलेगा, दैट्स थ्योरेटिकल यील्ड. ठीक है. यानी कि द यील्ड विच इज़ कैलकुलेटेड बाय स्टोइकियोमेट्री इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पता लगाना है कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा CO2, ये कितना मास होगा इसका. तो यहाँ पे मैं स्टोइकियोमेट्री की सिंपल कैलकुलेशंस इस्तेमाल करूँगी, द रेशियो मेथड दैट वी हैव बीन लर्निंग सिंस मैनी डेज. तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा. तो ये मेरे पास जो यील्ड निकलेगी, फॉर एग्जांपल ये निकलता है 90 ग्राम्स, फॉर एग्जांपल, सही है. तो ये 90 ग्राम्स निकलता है, तो ये मेरा क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड. सही है. सिर्फ ऑन पेपर जो यील्ड होगी, जो प्रोडक्ट होगा, दैट्स थ्योरेटिकल यील्ड. सही है. प्रैक्टिकल यील्ड नाम से पता लग रहा है, यानी कि प्रैक्टिकली जो यील्ड निकले, आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे, यही वाला सेम चीज़ जब आप असल में करोगे, इन रियल करोगे, तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसकी जो क्वांटिटी होगी, दैट्स प्रैक्टिकल यील्ड. यानी कि प्रैक्टिकल करने के बाद आपको जो यील्ड मिले, दैट्स प्रैक्टिकल यील्ड. It is calculated by experiment, it is calculated by practical. और हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से. क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइड रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो कभी कभी इन जो आपके पास अपैरेटस होता है, अपैरेटस के अंदर कोई कुछ प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रैक्टिकली जब आप कोई चीज़ करते हो, उसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो कम ही होगा जो थ्योरेटिकल आपने किया, साइड रिएक्शंस की वजह से. ठीक है. एंड देन आती है परसेंटेज यील्ड. परसेंटेज यील्ड कुछ नहीं होती, इन दोनों का रेशो होता है कि एवरेज प्रोडक्ट कितना बनेगा. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल एवरेज प्रोडक्ट कितना बना, मैंने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली थी 90 ग्राम्स CO2 की, और बनी असल में 60. ठीक है. अब मुझे पता लगाना है कि कितना परसेंटेज बना CO2 का, परसेंटेज कितना बना, तो वो मैं परसेंटेज यील्ड के ज़रिए निकालूंगी. एंड दैट्स सुपर सिंपल. आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल यील्ड को डिवाइड कर देना है थ्योरेटिकल यील्ड से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 100, बिकॉज इट्स परसेंटेज. अभी कभी यहाँ पे एक्चुअल यील्ड भी लिखा हुआ होता है. एक्चुअल यील्ड वेट अ मोमेंट, स्लिप ऑफ टंग. एक्चुअल यील्ड जो है वो दूसरा नाम है प्रैक्टिकल यील्ड का. सही है. यानी कि प्रैक्टिकल यील्ड ऑल्सो नोन एज एक्चुअल यील्ड. आई होप इट्स वेरी क्लियर. ओके, अब बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की. ठीक है. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको रिएक्शन गिवन है. ठीक है. और इन्होंने प्रैक्टिकल यील्ड पहले से दी हुई है, जो कि है 14.52 ग्राम्स. सही है. और कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 50 ग्राम्स है. आपको बताना है कि इसकी थ्योरेटिकल और इसकी परसेंटेज यील्ड क्या है. परसेंटेज यील्ड के लिए आपको थ्योरेटिकल यील्ड वैसे भी चाहिए, और प्रैक्टिकल पहले से गिवन है. चलो पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं 50 ग्राम्स आपको दिया हुआ है, ये रहा. ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड आपको दी हुई है. तो थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकलेगी? सिंपल, कुछ भी नहीं करना, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी. कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास रखा,
कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास लिखा, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट कितना क्वेश्चन के अंदर गिवन था 50 ग्राम्स। अब आपने फाइंड करना है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल मेक हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है। जब आप सिंपल मैथमेटिक्स करोगे इनकी, आपके पास आंसर आ जाएगा 22 ग्राम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 22 ग्राम्स आपका थियोरेटिकल यील्ड आया, यानी कि बाय कैलकुलेशन इतना निकलेगा, लेकिन असल में कितना बन रहा है 14.52। मैंने कहा था ना प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम होती है थियोरेटिकल यील्ड से, यानी कि थियोरेटिकल यील्ड कितनी है 22 ग्राम्स एंड प्रैक्टिकल कितनी है 14.52। अब निकालेंगे परसेंटेज यील्ड, जो कि बहुत आसान है निकालना। अगेन नंबर्स रख देना, फार्मूला बहुत इजी है। पहले रखना है आपने प्रैक्टिकल यील्ड, फिर 1 मिनट, हाँ पहले आपने रखना है प्रैक्टिकल यील्ड, फिर आपने रखना है थियोरेटिकल यील्ड। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 66%, यानी कि 66% जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है एज़ कम्पेयर्ड, प्रैक्टिकली प्रोडक्ट बन रहा है एज़ कम्पेयर्ड जो हमने कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री के ज़रिए निकाला था, ठीक है। ओके, इट्स डन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी यही कह रहे हैं परसेंटेज यील्ड निकालिए। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे प्रैक्टिकल यील्ड भी गिवन है, यहाँ पे भी 80 ग्राम आपकी प्रैक्टिकल यील्ड है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं परसेंटेज यील्ड निकालिए, लेकिन परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए थियोरेटिकल यील्ड रिक्वायर्ड होती है। कुछ नहीं, आपने ये पहले आपने मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास रख दिया और यहाँ पे MgO का भी मॉलिक्यूलर मास रख दिया, दैट्स 80, ठीक है। और यहाँ पे 4 जो है, अच्छा जो प्रैक्टिकल यील्ड है वो 4.24 है, सही है, आई एम सॉरी 4.24 इसकी प्रैक्टिकल यील्ड। ये प्रैक्टिकल यील्ड नहीं है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, प्रैक्टिकल यील्ड ये है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना 4.24 ग्राम ऑफ MgO इज़ प्रोड्यूस्ड। एनीवेज जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 6.67 ग्राम, क्या होगी आपकी थियोरेटिकल यील्ड होगी। दोबारा रिपीट कर देते हैं, आई थिंक थोड़ा सा फास्ट हो गया था। देखो 4.24 प्रैक्टिकल यील्ड है, आपसे पूछ रहा है परसेंटेज यील्ड कितनी होगी, ठीक है, और 4 ग्राम आपको ये भी गिवन है। तो आपने क्या करना है, सिंपल रेशियो मेथड के ज़रिए आपने पहले तो थियोरेटिकल यील्ड निकालनी है, उसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। इनका सिंपल सोल्यूशन होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.67 ग्राम, ये आपकी थियोरेटिकल यील्ड होगी। हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्लियर। अब आपने सिर्फ परसेंटेज यील्ड निकालनी है, वैल्यूज़ रख दीजिए 4.24 जो कि क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है, सही है। थियोरेटिकल यील्ड अभी हमने निकाली 6.67। फिर से देखो थियोरेटिकल यील्ड जो है वो कम है प्रैक्टिकल यील्ड से। खैर परसेंटेज यील्ड निकालते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 63.56%, यानी कि इतनी प्रोडक्ट बनेगी हमारी, सही है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, सी यू लेटर and don't miss out the next videos of stoichiometry where we are going to do all the important numericals and MCQs with solutions in the next videos. See you later. Thank you.